हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 18 पाठ का नाम है हमारी जनजातीय कलाएं के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। शुरू करते हैं। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का दिया हुआ है जनजातीय कला प्रदर्शनी में क्या बताया गया था। तो हमने पाठ में पढ़ा था ना कि जनजातीय कला प्रदर्शनी में क्या बताया गया था। उत्तर देखते हैं। उत्तर है काका प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की कलाओं को उनके वास्तविक परिवेश के अनुसार प्रदर्शित किया गया था। इनमें उनके घरों, दैनिक उपयोग की वस्तुओं, शिल्प, चित्रकला, झोपड़ियां, आंगन और स्थानीय कलात्मक वस्तुएं शामिल थीं। अब है ख, प्रदर्शनी को किन किन चीजों से सजाया गया था। तो खा का उत्तर है प्रदर्शनी को जगह जगह बांस, पत्तों, सन, सुतली और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था। कलात्मक मतलब कलापूर्ण वस्तुओं से। फिर है ग, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो पाठ में हमने पढ़ा था ना मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, भारिया और सहरिया, है ना। तो उत्तर गा का उत्तर है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां गोंड, भील, कोरकू, कोल, बैगा, भारिया और सहरिया है। प्रश्न घा, गोंडी चित्रकला शैली को क्या कहते हैं। पाठ में हमने पढ़ा था ना चिन्हा कहते हैं, है ना। उत्तर देखेंगे घा का, गोंडी चित्रकला शैली को चिन्हा कहते हैं। अब है प्रश्न इंगा, गुदनी चित्रकला में कौन कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। सफेद खड़िया और लाल मिट्टी का, है ना। उत्तर देखेंगे। उत्तर है इंगा का, गुदनी चित्रकला में सफेद खड़िया और लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर छांटकर लिखिए। का सहरिया जनजाति की अनाज भंडारण की विचित्र कोठी कहलाती है। क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं 4, हमको सही उत्तर चुनना है। का दिया है सेई, खा दिया है पेई, गा दिया है गुदनी और घा दिया है गाता। तो सही उत्तर है इसका खा पेई। फिर है दूसरा प्रश्न, गाता बनाने वाली जनजाति है कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन चुनेंगे हम। का, भील, खा, कोल, गा, भारिया, घा, कोरकू। तो इसका सही उत्तर है घा कोरकू। फिर है तीसरा प्रश्न, भील भित्ति चित्रकला कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। का है पिथौरा, खा है गोदना, गा है चिन्हा और घा है पेई। तो इसका सही उत्तर क्या है, का पिथौरा। ठीक है। फिर है प्रश्न 4, लाख बनाई जाती है किससे बनाई जाती है। गोंद से, है ना, हमने पढ़ा था पाठ में, है ना। का दिया है छाल से, खा दिया है गोंद से, गा दिया है पत्तियों से और घा दिया है जड़ से। तो इसका सही उत्तर है खा, गोंद से। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ये वाक्य दिए हैं, इनमें से हमको सही और गलत चुनना है और उसके सामने हमें निशान लगाना है। ठीक है। का दिया है जनजातियां स्वभाव से ही कला प्रेमी होती हैं। तो ये सही है, तो हमने सही का चिन्ह लगा दिया। ख, जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक नहीं होती हैं, है ना। तो ये क्या दिया है, जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक नहीं होती, रोज की वस्तुएं कलात्मक नहीं होती। तो ये गलत है, तो हमने गलत का निशान लगा दिया। गा, जनजातीय लोक कलाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है। ये भी गलत है, तो हमने गलत का निशान लगा दिया। घा, जनजातीय जीवन और परंपराएं
प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। तो ये सही है, तो हमने सही का निशान लगा दिया। इंगा, गीत संगीत और नृत्य जनजातीय परंपरा के महत्वपूर्ण अंग है। ये भी सही है, तो हमने सही का निशान लगा दिया। अब दिया हुआ है भाषा अध्ययन। पहला प्रश्न है, इन शब्दों के बहुवचन लिखिए। है ना, क्या करना है हमको? बहुवचन लिखना है, माने एक से ज्यादा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए दिया है, जाति का बहुवचन होगा जातियां, पत्ती का होगा पत्तियां। ठीक है, तो हमने बहुवचन लिखे हैं ये। मूर्ति का मूर्तियां, स्त्री का स्त्रियां, प्रति का प्रतियां, कोठी का कोठियां, गति का गतियां और रोटी का रोटियां। अब दिया हुआ है प्रश्न 2, पाठ में आए युग्म शब्दों को छांटिए और उदाहरण अनुसार लिखिए। ठीक है, तो हमको पाठ में जो युग्म शब्द आए हैं उनको छांटना है और उदाहरण के अनुसार लिखना है। उदाहरण दिया है पेड़ पौधे। है ना, पेड़ बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है ना, छोटी सी लाइन, ये योजक चिन्ह होता है। पेड़ योजक चिन्ह पौधे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पेड़ और पौधे। फिर हमने युग्म लिखे हैं, रहन योजक चिन्ह सहन, तो क्या लिखेंगे? रहन और सहन। फिर है पशु योजक चिन्ह पक्षी, तो क्या लिखेंगे हम? पशु और पक्षी। देश योजक चिन्ह विदेश, क्या लिखेंगे हम? देश और विदेश। चांद योजक चिन्ह सूरज, क्या लिखेंगे? चांद और सूरज। फिर दिया हुआ है प्रश्न 3, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो हमको सही उच्चारण करना है और लिखना है। पहला है प्रदर्शनी। है ना, तो हमने उच्चारण किया प्रदर्शनी, प्रदर्शनी लिखा हमने, प्रदर्शनी प्रदर्शनी प्रदर्शनी। है ना, आपको भी उच्चारण करना है ना। फिर क्या लिखा है? दूसरा चित्रों। है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ चित्रों चित्रों चित्रों। है ना, फिर है तीसरा कृति, फिर यहाँ हमने लिख दिया कृति। फिर चौथा है सुप्रभा। है ना, हमने यहाँ सुप्रभा लिख दिया। फिर है पांचवा पर्व, हमने यहाँ पर्व लिख दिया। छठवा श्रृंगार, यहाँ हमने श्रृंगार लिख दिया। तो आपको क्या करना है? सही उच्चारण करना है। ठीक है, पढ़ना है, सही उच्चारण करना है। ठीक है, किस किस ने किया है उच्चारण सही और लिखा है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, फिर है प्रश्न 4, उदाहरण अनुसार शब्दों को मिलाकर लिखिए। ठीक है, यहाँ उदाहरण के लिए दिया है, जैसे चित्र धन अंकित बराबर चित्रांकित। है ना, चित्र प्लस अंकित बराबर, है ना, क्या हो गया? चित्रांकित। पृष्ठ प्लस अंकित बराबर पृष्ठांकित। निम्न प्लस अंकित बराबर निम्नांकित। रेखा प्लस अंकित बराबर रेखांकित। ठीक है, पृष्ठ धन अंकित बराबर पृष्ठांकित, निम्न धन अंकित बराबर निम्नांकित, रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित। ठीक है, अब यहाँ पर एक सुविचार भी दिया हुआ है। ठीक है, हमारी संस्कृति की जड़ें अमरता के स्रोतों में अत्यंत दृढ़ता से एवं गहराई तक जमी हुई है और सरलता से सूख नहीं सकती। हाँ, तो बच्चों ये हमारा पाठ 18, पाठ का नाम है हमारी जनजातीय कलाएं के क्वेश्चन आंसर हमने पूरे किए। अगले वीडियो में हम पाठ 19, पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था को पढ़ेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है।